मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। तो जब बहुत टेक्नो जब ज़माना आया तो मैंने तेरे नाम किया, और जब हुक्का बार करने के बाद मैंने प्रेम रतन किया। और सिंगिंग में भी मुझे एक जो जोन था वो कहीं ना कहीं जो नेजल सिंगिंग का इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ इट इज़ नॉट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज अभी भी कितने गाने आते होंगे कितने नए लोगों के जो बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो नहीं चलते बिकॉज दे आर समवेयर नॉट इन सिंक विद द एरा। दैट्स द ओनली थिंग। सो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बट अगर आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर किसी की कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अप्रिसिएशन अपने दोस्तों से मिल गया या अपने कुछ फैंस से मिल गया तो देन फाइन। सो आपका अपना, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपका आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये मैं जो साइड देखता हूँ हिमेश रेशमिया सेलिब्रिटी का, इतना सोच कर करने का, वो हिमेश द ह्यूमन बीइंग को लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है। हर इंसान में, हर कलाकार में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, वो दिल से आती है, आत्मा से आती है, और जो दिमाग है उसको उसके क्राफ्ट को समझता है, उसकी मार्केट को समझता है, उसके सुनने वालों को, उनकी पहचान को समझता है। तो दिमाग जो है वो हमेशा क्राफ्ट ही बात सोचेगा, प्रैक्टिकली बात सोचेगा, और दिल तो कहीं भी उड़ेगा। ये तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ है। तो आपका मैं देखता हूँ आपके गानों में, हालांकि you try to compete the best of excellence in craft also, because जब भी मैंने आपके साथ म्यूजिक सेशन किए हैं, 2 फिल्में बनाई हमने साथ में, एतराज़ और 36 चाइनाटाउन, तो इनके सेशन में जब तो एक अलग तरीके से सोच थी, राइट रॉन्ग मैं जानता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज, आई न्यू वेयर आई वॉन्टेड टू रीच। सो मुझे ऑलवेज यही लगता है कि जैसे, क्योंकि आज हम जैसे इंडियन आइडल में भी बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स हैं कभी भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो उनके लिए मैं ऑलवेज, मुझे लगता है कि वो रास्ता, वो अगर उन्हें पता हो कि भाई ये बेस्ट काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, अच्छा काम करना है, वो तो गिवन है, वो तो कंपलसरी ब्लाइंड है। बट उसके अलावा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, और कहाँ पहुँचना है तो जर्नी सामने दिख जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप फिर नहीं ले सकते हो। You see, he has been a unique personality in the music industry of Hindi cinema or Hindi albums, who worked on a stand-alone music composer, singer. बहुत कम था। उसके सारे डायनामिक्स जो होते हैं कंपोजर के दिल में, वो आना बहुत ज़रूरी है। बट अगेन कुछ जगह हमें रूल तोड़ने भी पड़ते हैं जहाँ पर हम नहीं ज़रूरी होती है। 3 रेंज, एक ही रेंज में भी आप गाना बना सकते हैं। बट जो कन्वेंशनल हमारा जो फॉर्मेट है हिंदी फिल्मों के म्यूज़िक का, उसमें 3 रेंज अगर कवर हो जाए तो वो जब हम फाइनल में जब एक गाना सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो, बिकॉज वी विल नेवर, वो मोनोटोनी जो है वो टूट जाती है उससे। 1-2 गाने हैं हमारे पास, उसकी कुछ कहानी जानना चाहते हैं, जो इतने बड़े पॉपुलर हुए, उसकी कुछ तो सीक्रेट भी होते हैं उसके पीछे। तो मैं कहूँगा हमारे एवी भैया से एक गाना चलाओ यार। पहले आशिक बनाया, फ्रेजिंग हो, वो फ्रेज जो आपके दिल में एज अ कंपोजर है, अगर अनकन्वेंशनल है तो भी, अगर कन्वेंशनल है तो भी, बट जो भी उसे गाए, अगर आप खुद गा रहे हैं तो बेस्ट है, बिकॉज अगर आप सिंगर हैं तो उसको आप और अच्छी तरह निभा सकेंगे, बिकॉज इट्स देयर इन योर माइंड। बिकॉज अब डिफरेंट फ्रेजेस बन रहे हैं, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल भी हो रहे हैं, तो आप या अगर किसी और से गवा रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट जो कॉम्पोजिशन है उसको गवाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट लीव इट कि भाई आप गा लो, सिंगर तुम इम्प्रोवाइज कर लेना, बिकॉज वहाँ पर वो
जो आत्मा से आपने बनाया है, जो फील आप कंपोजर ने जो बनाया है, वो जब सिंगर गाता है वो वेरिएशन बहुत ग्रेट हो सकता है, बट वो वेरिएशन है, वो वेरिएशन तब Look here, sir. Look here. Just. Okay, done. किस किस को देखना है सर? सबको इधर भी सर, इधर सर अभी फिल्म बनेगी, किस किस को देखना है? किस किस को प्यार करूँगा ना, आप किस किस को देखना है? सर लुक हियर, लुक हियर। देखो किस किस को देखना है? ओके, थैंक यू सर। भाभी आ जाओ। यही है कि हर एरा का अपना चैलेंज होता है। अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस, इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के ज़रिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं। तो देर आर सो मैनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे। ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था। आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोग इंस्टेंटली, अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे विस्लिंग बुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है उससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू when they come out in the film industry or the music industry, they will be absolutely एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्डवर्क करना है कि अगर वो एक कंपोज़र हैं तो वो 200-300 गाने होने चाहिए। आपको नंबर ज़्यादा लगेगा बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे। एक या दो गाना लेकर ही आएंगे। तो अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिचुएशंस, वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको अपने लिए म्यूज़िक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो ही कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोज़र आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है। तो उसकी वजह से लाइक अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेज़ल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोज़र ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता। तो हिमेश रेशमिया द कंपोज़र सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर, एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। So that's very important for a singer also to understand that he will have to turn composer, even if he is not a composer, but that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at Whistling Woods, and he has to, because music तो होता ही है, but उसको professionalism एक singer को जैसे वेस्ट में भी होता है कि singers are composers, that's the future. तो मेहनत, चैलेंज अलग है म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए, एंड आई थिंक सब आर्टिस्टों को ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी। So what you would like to say, because हमने देखा कि आपने भी एक चैलेंज दिया था सर को सभी के सामने, लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया। कितना अच्छा गाया। राइट। उस जगह लाइन मैंने दी और ऐसा लगा कि बहुत प्रिपरेशन के साथ ये गाना बनाया गया है। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। और जो हिमेश जी हैं वो मैं ये कहूँगा कि 7 कलाओं के सप्तऋषि हैं। एक्टर भी यही हैं, सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हैं, लिखते भी यही हैं, परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं और जज भी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कला है इनमें। तो आज तो बच्चे इतने खुश हो गए हमारे व्हिस्लिंग वुड्स में, खासकर म्यूज़िक स्कूल वाले, जब इन्होंने अपने हाथ से इनको सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफी दी, जब उनके साथ गाया उन्होंने मिलकर। जो गाना उन्होंने बनाया है वो ये पता ही नहीं चलता कि इतनी मैच्योरिटी से बच्चों ने गाना बनाया है। इट्स शॉकिंग, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं भारत हूँ ना, मैं भारत हूँ, व्हाट अ सॉन्ग। सर शादी में आपके सॉन्ग का बात करूँ तो कईयों को नाचने में मजबूर कर दिया, तो कईयों का दिल भी छू लिया आपका सॉन्ग। साथ ही सर ने भी आपको कुछ लाइंस बताए और आप 2 मिनट में वो गाना बना लिए। कहाँ से, मतलब कर कैसे लेते हो? ये मेरे पिताजी की तालीम है। अगेन वही तालीम की जो बात होती है, एक कला होती है। जैसे आज यहाँ सारे बच्चे जो व्हिस्लिंग वुड्स में सीख रहे हैं, वो सीखना क्यों ज़रूरी है?
बस वो इसीलिए है क्योंकि एक रॉ टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में जब एक तरीका, एक तालीम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो वो यहाँ पर मिलता है। तो वो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में कुछ तालीम मिली। तो जब आज सुभाष जी ने वो चैलेंज दिया कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट ही है हमारे पास और बनना चाहिए और शुरू में भीगा हुआ होना चाहिए, तो कोशिश की और ऊपर वाले ने मदद की और वो हो पाया। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। बहुत खूबसूरत बोला, बहुत खूबसूरत, बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। माय प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग। अभी गॉसिप मत पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कितने आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी कमेंट्स अगर हम कोई भी फैंस देते हैं या कोई भी अगर ट्रोलिंग भी होती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना कोई इश्यू नहीं है। एंड एक आर्टिस्ट अगर एक सेलिब्रिटी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का, जैसे आज मैं कोई बात कहूँ आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो एक तमीज़ के दायरे में हो तो वो ऑलवेज सबको वेलकम होता है। एंड दैट इज़ द वे आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसी तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो उसके फ़ायदे हैं वो कनेक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी वो अपने काम में छोटी सी उम्र में आ सकते हैं, दे कैन मेक देयर फैमिली प्राउड। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया ने आगे लेके गए हैं और उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, तो आप किस तरह से देखते हो उसको? भाई मैं बांद्रा में रहता हूँ और विस्लिंग उड़ाता हूँ फगोरे गाँव में, अब वर्ल्ड बुक में क्यों आया नाम मुझे भी नहीं मालूम। ऐसे हम लोग काम करते हैं इतने सालों से, 40 साल 50 साल हो गए, हमने काम को हमेशा काम समझा है। हमने कभी ये नहीं समझा कि इसमें हम लोग कभी यहाँ अवार्ड ले लेंगे या वर्ल्ड बुक में आ जाएगा या उसमें। सुभाष जी तो वी बीन फैंस ऑफ एवरीथिंग व्हाट ही इज डन, सो ही completely deserves to be in not only world book or any book of records, because he's broken every possible record which was made in the film industry. So what more can you लेकिन say? ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं। तो हर बार आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं। नई जनरेशन इज़ टाइम अहेड टुडे। आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हुए। तो बुक तो बनती रहेंगी, लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए। टिल योर एंड ऑफ योर टाइम यू हैव टू बी ए स्टूडेंट, एंड दैट्स इट। Fabulous. थैंक यू। तो आज ये आपने अभी जस्ट आप रिटायर नहीं हो रहे, तो आपके डायरेक्शन में फिल्म कब देखने को मिलेगी? तो मैं भी इनसे कह रहा बताएंगे ना हूँ कि सबको देखना है, एक दिन आएगा पूरी महफिल ड्रामेटिक एक्शन बिग फिल्म देखने के लिए हम लोग ट्रस्ट करेंगे।